चलिए जय हिंद साथियों। आज हम लोग राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम जो 1971 है, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और आपको समझने की दृष्टि से भी। हर चीजों को जानना भी जरूरी होता है। चलिए देखोगे, यह कानून क्यों बनाया गया, आखिर आखिर इसका जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान बनाए रखने के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज जिसको आप तिरंगा बोलते हो, राष्ट्रीय गान जो है उसके लिए, राष्ट्रीय संविधान जो है उसके लिए, अगर कोई व्यक्ति इसका जानबूझकर, याद रखेंगे, इसका जानबूझकर अपमान करता है तो उससे क्या होगी, कानूनी सजा दी जा सकती है। ठीक है, कानूनी सजा जा सके, इसी के उद्देश्य से यह एक क्या किया गया है, पारित किया गया है, बनाया गया है। एक का मुख्य धाराएं हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मुख्य धाराएं हैं उसको देखते हैं। देख लो इसका सेक्शन 2। ठीक है, नेशनल फ्लैग जिसको बोलते हो आप का अपमान, क्या 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 अपराध माना जाएगा और क्या क्या नहीं। देखिए, तिरंगे पैरों तले रौंदना, अगर पैर के अंदर आप दबा देते हो, से दबा देते हो या जला देते हो या फाड़ देते हो, देखेंगे, झंडे को जमीन पर गिरा देना या नहीं उठाना, ये सब क्या है, अपराध माना जाएगा। झंडे को कपड़े, रुमाल, जूते, पर्दे की तरह इस्तेमाल करना, फटा, गंदा या गलत तरीके से झंडा फहराना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। सजा 3 साल तक जेल हो सकता है, जुर्माना भी देना पड़ेगा या दोनों काम आपको करना पड़ेगा। अब देखो, अब कहोगे भैया ऐसे थोड़े जब झंडा गिर जाएगा तो तुरंत जेल, आप उसको नहीं उठा रहे हो, अपमान कर रहे हो लोगों के सामने, समय समय की बात है बाबू, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अब हमारे घर में जो गार्जियन है उनको बाहर के लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मारपीट करेंगे, तो घर के आदमी। सेक्शन 3 इसमें क्या बोलता है, इसमें देखो, सेक्शन 3 में नेशनल एंथम का अपमान। ठीक है, जो आप जनगण गाते हो, ठीक है, जो आपका है, उसके लिए अपराध कब माना जाएगा, इसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, जानबूझकर राष्ट्रीय गान के समय खड़ा ना हो, बैठल रहे, अपने आप को मालिक समझने लगे। कौन थे ऐसे जो बात कर रहे थे, आपको पता है बिहार के? आप बताना कमेंट में आंसर। गान के रुकावट डाले, अगर गान में कोई रुकावट, मान लो कि इधर राष्ट्रीय गान हो रहा है, उधर कोई डीजे बजा दिया, फालतू गाना वगैरह बजा दिया, भाई उसको तो क्या करना चाहिए आप बताओ कमेंट में। सब आज कमेंट में बताओ। गान का मजाक उड़ाए, ठीक है, मजाक उड़ाए, इन्हें कोई गा रहा है, उन्हें ठाका लगा रहा है, इसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ठीक है, गान के शब्द या धुन को बिगाड़े, जैसे हम तो बिगाड़ कर नहीं खा सकते हैं, ठीक ना, सजा उसके लिए भी वही प्रावधान है जो पिछले वाले में था। ठीक है, नोट में याद रखोगे, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ है उन्हें छूट है। अब मान लो कि कोई खड़ा नहीं हो सकते हैं, कोई चल नहीं सकते हैं, उन लोग के लिए छूट है, बाकी के लिए नहीं। संविधान को जलाना या फाड़ना, अगर संविधान में कुछ लिखा है, संविधान का बुक वगैरह है, संविधान को फाड़ोगे, जलाओगे। सार्वजनिक रूप से अपमान करना, सजा 2 साल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके लिए याद रखोगे, ऐसा सेक्शन में बहुत कम हो देखने को मिलेगा आपको, समझे इसको। लास्ट पॉइंट जो आपके लिए भी आई है, इसको सिर्फ बात को याद रखोगे। जरूरी बातें, यह अपराध जानबूझकर होना चाहिए। अगर कोई अनजाने कर रहा है उसके लिए नहीं होगा, कोई जानबूझकर करेगा उसके लिए है ये। गलती से हुआ काम अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, अगर गलती से कोई किया है तो उसको हम अपराध नहीं मानेंगे। देखेंगे आगे, आलोचना, ठीक है, और अपमान, आलोचना करना या अपमान में फर्क है, आलोचना और
अपमान में फर्क है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। लास्ट पॉइंट आपके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया जाता है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनोगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश? राष्ट्रगान के समय सम्मान दिखाना अनिवार्य है। राष्ट्रगान के समय आपको अनुशासन में सावधान रहना अनिवार्य है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अनुशासन और शांति बनाए रखना जरूरी है। अनुशासन में रहोगे और शांति बनाए रखोगे, भले आप गाओ चाहे मत गाओ। मजबूरी या दिव्यांगता में छूट है। अब कोई की मजबूरी है या कोई दिव्यांगता है, किसी का पैर कट गया, आप समझ सकते हो, उसके लिए छूट है, वरना किसी अच्छे व्यक्ति जो है उनके लिए कोई छूट नहीं है। तो यही थी आपके राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ कुछ नियम जो आप पालन करोगे। भाई ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, क्योंकि आप खुद देश के सशक्त नागरिक हो, जिम्मेवार नागरिक हो, तो आपको खुद पालन करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पालन नहीं करोगे तो लोग क्या पालन करेंगे। इसीलिए जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा झंडा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों।